कैसे हैं आप सब। आज कक्षा 8वीं में तीसरी कविता है मत बांटो इंसान को। लेखक है विनय महाजन जी। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो अब हम कविता का गान करेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, परन प्यार हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहराओ सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का कहो खिलती हुई बहार पर। रौंदन पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब हम कविता को समझेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो कवि विनय महाजन जी दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती बाटी सागर बाटा, अलग अलग देश बनाकर धरती का बंटवारा भी हमने कर लिया है। सागर के भी अलग अलग सागर बाटा, सागर को भी अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है और अलग अलग हिस्सों पर अधिकार जमा लिया है। अब कम से कम मत बांटो इंसान को, अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। आगे देखते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है। दुनिया में समानता की भावना फैलने में अभी तो शुरुआत हुई है। मंजिल हमारी बहुत दूर है, उजियाला महलों में बंदी। बिजली की रोशनी अब तक धनवान लोगों के घरों में, जो धन संपत्ति वाले लोग हैं उनके घरों में ही उजियाला बंदी है, हर दीपक मजबूर है। लेकिन गरीबों के झोपड़ों में अभी भी दिया ही जलाकर सब लोग रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अभी पूरी तरह समानता की भावना फैली नहीं है। आगे देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश हर घाटी मैदान को, तो प्रत्येक घाटी और मैदान तक अभी तक सूरज का संदेश पूरी तरह फैला नहीं है। मानव समानता का जो विचार है ये प्रकृति के तत्वों को मिलाकर हमें यह संदेश देती है कि मिला न सूरज का संदेशा। सूरज का जो संदेश है पूरी तरह से घाटी और मैदान तक नहीं पहुंचा है। कहने का मतलब है कि मानव समानता का विचार अभी तक पूरी तरह से फैला नहीं है। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती और सागर का बंटवारा तो कर लिया, कम से कम मनुष्य का बंटवारा तो मत करो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर्ण प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो कवि कहते हैं कि
अब भी हरी भरी धरती है। हमारी जो धरती है अब भी कैसी है, हरी भरी ही है। ऊपर नील वितान है। जो हमारा आकाश है, वितान यानी कि आकाश है, वो भी कैसा है तो कि नीले रंग है। लेकिन पर्ण प्यार हो तो जग सुना, यह सब कुछ नीला है, हरा भरा है। लेकिन संसार में जो प्यार ही नहीं रहेगा तो हमारा जग, हमारा जो संसार है वो कैसा बन जाएगा, जलते हुए रेगिस्तान जैसा बन जाएगा। लेकिन दुनिया में जो प्रेम की भावना नहीं रहेगी तो जो हरी भरी धरती है हमारी, नीला आकाश है, हरी भरी धरती है, लेकिन प्यार के बिना सब कुछ जलते रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। हमें हर प्यासी चट्टान को क्या देना है तो कि प्यार रूपी जल देना है। प्यार से तरसते हुए जो लोग हैं उनके दिलों को ठंडा करना है। हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर हमें उन्हें अच्छी तरह से प्यार का जल देना है। हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को, जिन लोगों तक अभी तक प्यार नहीं पहुंचा है उन तक हमें यह सब कुछ पहुंचाना है। धरती का बंटवारा कर लिया, सागर का बंटवारा कर लिया, कम से कम मनुष्य का बंटवारा मत करो। कवि कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कवि कहते हैं कि सब लोग साथ उठे सब तो पहरा हो। समानता के सूरज का प्रकाश सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाएंगे। यहाँ पे समानता की बात है। ईसाई, सिख, पारसी, मुस्लिम, हिंदू, इन सभी लोगों में जब समानता फैल जाएगी और सबके दरवाजे, सबके अपने अपने द्वार एक साथ खुल जाएंगे, तभी सबके घरों में, सबके आंगन में जो उदासी फैली हुई है सब उदासी दूर हो जाएगी और सभी के जीवन में प्यार रूपी प्रकाश भी फैल जाएगा। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आ जाती है। यह सब तब शक्य हो सकता है जब पूरी तरह से समानता का भाव सभी लोगों में फैल सकता है। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं सभी में समानता की भावना जो फैली हुई है। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, प्रकृति के तत्वों को लेकर कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हमारे जो कोई भी समान, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई बहन है, किसी को भी रौंद नहीं सकता। सब साथ हो जाएंगे तो किसी की भी ताकत नहीं कि उन सभी को रौंद सके। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती, सागर सभी का बंटवारा कर लिया, कम से कम मनुष्य का बंटवारा तो मत करो। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई पर किसी तरह का रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। इस तरह कहते हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई भी व्यक्ति किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरह यहाँ पर धरती, सागर का बंटवारा कर लिया है, तो कवि कहते हैं कम से कम मनुष्य का तो बंटवारा मत करो। तो इस कविता में कवि हमें कहते हैं कि हमें सभी को, मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। हम सभी लोगों को भेदभाव भुलाकर संसार को देखना चाहिए और यह प्रकृति के सभी तत्व हमें यही संदेश देते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।